हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ और विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। और आई होप कि आप लोगों की नेक्स्ट दिवाली, आने वाली दिवाली 2026 की दिवाली एक एस्पिरेंट्स की दिवाली ना होकर एक जॉब वाली दिवाली हो जाए और आपके ड्रीम्स सारे पूरे हो जाएं और ये जितने भी पटाखे, मिठाइयाँ, ये सब कुछ आपके खुद के पैसे के हों, जिसकी बात ही अलग होती है। जो हम लोगों का ड्रीम्स है वो पूरा हो जाए जल्दी से। और आप लोग बताइएगा आपका दिवाली कैसा गया और आपने इन्जॉय किया, कितना कुछ बेहतर किया, कितना कुछ अपने अंदर चेंजमेंट किया और कितनी मस्तियाँ की। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे ये मेरा ब्लॉग जो है बहुत 2-3 दिन पहले का है, बस फेस्टिवल की वजह से, टाइम ना मिल पाने की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई, वॉइस ओवर नहीं कर पाई, इसलिए ये अभी आज अपलोड हो रहा है। और आप लोग बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी रही और क्या क्या सोचा है आपने नेक्स्ट दिवाली तक। आप लोग क्या क्या अचीव कर पाएँ, क्या क्या सोच रखा है, कितनी मेहनत करनी है खुद पे। और फेस्टिवल तो आते हैं इतने सारे काम लेके अपने साथ की ना ही पूछे। और एक तरफ फेस्टिवल की खुशी और दूसरी तरफ घर की सफाई और इतनी व्यस्तता कि टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाई करने का भी। पढ़ाई भी 2-3 दिन से बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बस थोड़ा थोड़ा टाइम जो मिलता है मॉर्निंग और नाइट का मिला के 1-2 घंटे बस ऐसे मैनेज हो जा रही है। इस वजह से वीडियोस भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं जब पढ़ाई नहीं करती तो फिर वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है, और जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ फिर शूट कर लेती हूँ। तो इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं थे, बट अब से पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि फेस्टिवल भी चले गए हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो सकते हैं आ जाए। 2025 तो इस तरह से निकल गया कि कुछ पता ही नहीं चला, और कोई वैकेंसीज़ भी इस 2025 में कोई वैकेंसीज़ भी नहीं आई, कहीं पर भी नहीं आई, और इतनी आसानी से चला गया। देखा जाए तो बस 2 मंथ और बचे हैं, नवंबर और दिसंबर, ये भी इतनी आसानी से चले जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। और लाइफ इतनी स्पीड से जा रही है कि पता नहीं चलता। अभी लगता है अभी अभी तो दिवाली गई थी और अभी फिर से आ गई। इतनी स्पीड से दिन जाता है कि समझ नहीं आता, और इस टाइम का तो दिन भी छोटा होता है तो और भी ज़्यादा पता नहीं चलता। बट फेस्टिवल भी आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम सारे अपने जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनको भूल कर और एक खुशी के माहौल में खो जाते हैं। तो इसकी भी बात अलग होती है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, हर चीज़ को साथ में लेके चलना होता है। हाँ, पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि 3-4 दिन इसी फेस्टिवल सीजन में चले जाते हैं तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। और हमारे यहाँ का मेला भी स्टार्ट होने वाला है अभी 5 तारीख से फिर से। वो भी समझ लीजिए एक फेस्टिवल है, और उसकी आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर आप चाहो भी तो मॉर्निंग में पढ़ाई कर सकते हो, नाइट में तो बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि वही शोर शराबा चलता रहता है और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 11 बजे तक मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेते हैं, उस टाइम दुकान वगैरह नहीं आई रहती, तब तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर से शोर शराबा, मेले की आवाज़ पूरा यहाँ तक सुनाई देता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो हम लोगों को अभी एक बड़ा वाला फेस्टिवल जैसे बचा ही है, इसलिए अभी नवंबर से वो मेला स्टार्ट होने वाला है और फिर 1 हफ्ते चलेगा। बट कोई नहीं, इन फेस्टिवल का भी अलग ही वो होता है, तो इसलिए हर चीज़ मैनेज करना है, पढ़ाई को भी मैनेज करना है और कंटिन्यू लगे रहना है। और अभी केवीएस की वैकेंसी की अनाउंसमेंट होने को है, तो हो सकता है कि वो अनाउंस हो जाए अभी, मे बी अक्टूबर चला ही गया है, नवंबर तक तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यूपी टेट का एग्ज़ाम भी लग रहा था कि हो जाएगा जनवरी तक, बट अभी तक उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो उसके एग्ज़ाम की क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि
आ जाए, दिसंबर तक नोटिफिकेशन आएगा और मार्च तक एग्ज़ाम होगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता और शायद वैकेंसी भी उसके बाद दे दें। सरकार क्या करेगी कुछ पता नहीं है, ये तो बस उसी के ऊपर है। फ़िलहाल हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और कहीं भी वैकेंसीज़ आती हैं तो उसमें अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं कि फिर से नोटिफिकेशन आने के बाद फिर उतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दे सकें। उसके बाद तो बस रिवीजन का ही बचता है, फिर इसलिए अभी लगे रहना है। जो भी वीक सब्जेक्ट है उन पे वर्क करते रहना है और अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहना है। और बस इस आज के टॉपिक में मैंने पढ़ा था मैथ और वोकैब। अभी मैंने 2 बुक्स मंगवाई हुई है सचिन सर एकेडमी से, और सचिन एकेडमी सर की है बुक, वो ऑनलाइन ही मंगवाई हुई है और फ्लिपकार्ट से। तो वो बुक्स आती है तो उसमें NCERT KVS का कुछ दिया हुआ है चैप्टर वाइज, EVS हिंदी और इंग्लिश, तो उसी से पढ़ाई करते हैं। अभी मैंने कोई बैच वगैरह नहीं परचेज़ किया है, और जब करती हूँ कोई बैच वगैरह परचेज़ फिर आप लोगों को बताऊँगी। और अभी बस मेरी पढ़ाई ऐसी चल रही है। 2 बुक्स मैंने ऑर्डर की हुई है, एक पेडागोजी की है और एक NCERT नोट्स है। तो बस ऐसे उसी से प्रिपरेशन करूँगी। अभी जो भी बुक्स हमारे पास है अभी उसी से पढ़ाई कर रही हूँ। और ये हमारी मेहंदी दिवाली की, और थोड़ा टाइम बचा था तो फिर मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा ली दिवाली स्पेशल। आप लोग बताइएगा ये कैसी लग रही है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना मस्ट होता है, क्योंकि उस तरह से टाइम नहीं मिल पाता, और मेहंदी लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने ऐसे लगा लिया था, और ये बैक साइड का है, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम लोगों ने रात में जलाए थे पटाखे, और ये देखो इसका तो लुक ही अलग है। ये बहुत दूर तक गया था, बहुत दूर तक, और जहाँ तक गया था हम लोगों ने इसको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की, और काफ़ी दूर तक जा रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। और ये एकदम ऊपर को उड़ता चला जा रहा था। उसके बाद लगभग 5 मिनट के बाद ये फिर से नीचे आना स्टार्ट हो गया जब ये बुझ गया था, और नहीं तो ये बस ऊपर ही उड़ता जा रहा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।